सतीश नगर गांव के मुखिया थे पीताम्बर सेठ। उम्र में बड़े और देखने में गंभीर लगने वाले पीताम्बर सेठ दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो पीताम्बर सेठ सबसे पहले उसकी मदद को आगे आते। गांव के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। अब जब उनकी उम्र हो चली थी तब वो अपने दो बेटों प्रणव और आनंद में से किसी एक को अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। इस विषय में उन्होंने अपने पुराने मित्र किशन लाल से सलाह लेने का फैसला किया। देखिए मुखिया जी, आपके दोनों बेटे प्रणव और आनंद दोनों ही जिम्मेदार और अच्छे स्वभाव के हैं। इन दोनों में से किसी एक को चुनना वाकई में कठिन है। इसीलिए तो अब तक कोई फैसला नहीं कर पाया और तुम्हें सलाह देने के लिए बुलाया है। अब तुम ही कुछ बताओ। देखिए, दोनों में ही मुखिया बनने की सारी योग्यताएं तो हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक को चुना तो दूसरे को बुरा लग सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बात तो है। वैसे मेरे बेटे दूसरे लड़कों जैसे नहीं हैं। उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है। दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छा और दोस्ताना रिश्ता है। ये तो नेकी और पूछ। अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि आप प्रणव को मुखिया बनाइए। आखिर वो बड़ा बेटा है और काफी जिम्मेदार भी है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार प्रणव और आनंद दोनों से मिलकर खुलकर बात करनी चाहिए? ये आपने कही पते की बात। बिल्कुल सही विचार है। इससे आपको उनकी राय भी मिल जाएगी और फैसला करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं उनसे एक बार बात करके देखता हूँ। वैसे भी प्रणव बड़ा है और मेरा भी यही मन है कि उसे ही ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। चलिए, तो आप जिसे भी चुनिए, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि जैसे आपने इतने वर्षों तक गांव को संभाला वैसे ही काम वो भी करें। गांव की सुरक्षा और शांति बनाए रखें। चलिए, अब एक कप चाय हो जाए। मंगवाइए। किशन लाल की दो बेटियां थीं, आस्था और शारदा। रूप, गुण और बुद्धिमत्ता में दोनों ही बेमिसाल थीं, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। वो जिद्दी और लालची थीं। उनका सपना था प्रणव और आनंद से शादी करना, क्योंकि वो जानती थीं कि दोनों ही पीताम्बर के बेटे हैं और भविष्य में उनके पास अथाह धन और सत्ता होगी। आज पापा कह रहे थे कि पीताम्बर काका अब मुखिया की जिम्मेदारी प्रणव या आनंद में से किसी एक को देने वाले हैं। क्या कह रही है? मतलब अब दोनों में से कोई एक मुखिया बन जाएगा और उनके हाथों में पूरा गांव होगा। इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है। अब तक उनके पापा के पास सत्ता थी, अब उम्र हो गई है तो बेटों को ही मिलेगी। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। तू पापा को मना ले कि वो पीताम्बर काका से हमारी शादी की बात करें। बिल्कुल सही कहा। अगर कहीं आनंद की शादी किसी और से हो गई तो हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। अगर हमारी शादी हो जाए प्रणव और आनंद से तो पूरी जिंदगी गांव में हमारी अलग पहचान होगी। कोई हमारी बात काटने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए तो हमने पहले से ही सब सोच रखा है। मैंने पहले ही समझ लिया था कि एक दिन पीताम्बर काका की सत्ता इन्हीं दोनों को मिलेगी। मुझे लगता है हमें इससे पहले कि कोई और मौका ले जाए पापा से बात करनी चाहिए। तू फिक्र मत कर, अब क्या करना है सब मैंने प्लान कर रखा है। सही वक्त आने दो, मैं खुद पापा से बात करूंगी। सिर्फ प्रणव और आनंद की पत्नी बनकर सत्ता और वैभव पाने की चाह में आस्था और शारदा दोनों अपनी चालें बिछाने लगीं। पीताम्बर की पत्नी का नाम था शकुंतला। वो एक सीधी साधी गृहिणी थीं और अपने दोनों बेटों प्रणव और आनंद को बहुत प्यार करती थीं। वो बहुत बीमार रहने लगी थीं और चाहती थीं कि उनके बेटे जल्द से जल्द शादी कर लें। इस बात को लेकर वो दोनों बेटों पर दबाव बनाने लगी। ए माँ, आप भैया की शादी की बातें करती हो तो ये तो समझ में आता है,
लेकिन आप अचानक से मेरी शादी की फिक्र क्यों करने लगी? ये क्या चक्कर है भाई? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। देखो आनंद कैसी बातें कर रहा है, और मैं तो अभी चाहता ही नहीं शादी करना। तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं, मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती। अगर हमें कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? ओहो माँ, आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हो? आपको कुछ भी नहीं होगा, फालतू की बातें करती हो। और वैसे भी पापा तो अभी इस विषय में कुछ नहीं कहते हैं, आप ही लगी पड़ी हो शादी शादी शादी। क्या कहेंगे, वो तो इसी सोच में है कि तुम दोनों में से किसे गांव का अगला मुखिया बनाया जाए। मुखिया? अब ये बात कहाँ से आ गई? और अगर किसी को मुखिया बनाना है तो भैया को बना दो। पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाना मेरे बस की बात नहीं है। अपनी जिम्मेदारी तो उठा नहीं पा रहा, शादी की जिम्मेदारी उठाना तो है नहीं मुझे। गांव की जिम्मेदारी उठा लूं। हाँ। शादी की बात हो तो भैया से कराओ, मुखिया की बात हो तो भैया को बनाओ। खुद क्या करेगा? मस्ती करता रहेगा बस ऐसे ही, हैं? दादा, तुम समझ नहीं रहे। घर के बड़े बेटे की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। छोटी की जिम्मेदारियां छोटी छोटी सी होती हैं। खाना खाना, घूमना, मस्ती करना। तुम जैसे कामचोर बेटे मैंने कभी नहीं देखे। न शादी करना है न जिम्मेदारी लेनी है। क्या ऐसे ही जिंदगी चलती है? हो, अब यहाँ रुकना मुश्किल है। मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार पर। ओ दादा, अब तुम बैठो और माँ का प्रवचन सुनो। चलिए माता जी, आज के प्रवचन के आनंद की जय हो। अरे नालायक, कहाँ जा रहा है? रुक, सुन तो। पीताम्बर मन ही मन प्रणव और आनंद में से मुखिया चुनने को लेकर असमंजस में था, लेकिन आनंद खुद उसके पास आकर कहता है कि चूंकि प्रणव बड़ा बेटा है इसलिए मुखिया वही बने, क्योंकि आनंद खुद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं मानता और उसे लगता है कि पीताम्बर के बाद पूरे गांव को ठीक से चलाने की क्षमता सिर्फ प्रणव में है। आनंद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पीताम्बर निश्चिंत हो जाता है। मैं मन ही मन यही उम्मीद कर रहा था। तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारा प्यार और विश्वास देखकर मैं बहुत खुश हुआ। पापा, मैं तो सारा दिन जंगलों में घूमता रहता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की ना तो हिम्मत है और ना ही इच्छा। इसीलिए मुखिया बनने के लिए दादा ही सबसे सही योग्य उम्मीदवार हैं। तो ठीक है, जब तुम खुद ही ऐसा कह रहे हो तो मैं सारी